आवाम की राय के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आज मैं जिस हस्ती से आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। उनकी फैमिली जो है ना माशाल्लाह एक बहुत आला मकाम रखती है यहाँ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, जिनका नाम है मोहम्मद सदीक पिल्चो साहब, जो कि सदर राइस मिल हैं सिंध बलोचिस्तान एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन वागन लालू वारा के, और एक्स सिंध बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट भी ये राइस मिल एसोसिएशन के रहे हैं। और उनसे मिलते हैं और सबसे पहले इस वक्त इनसे ये पूछते हैं कि राइस मिल के हवाले से किस मुश्किलात से ये दो चार हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मिल्स वालों ने ये एक इशू उठाए हुए हैं कि हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध हमें कोई जो है ना इसमें सब्सिडी, कोई सहूलियात जो है ना प्रोवाइड नहीं कर रही, ख़ासतौर पर ज़िम्मेदारा के हवाले से। और एक्सपोर्टर हजरात भी हमें तंग कर रहे हैं क्योंकि छोटे एक्सपोर्टर जो है ना वो भाग गए हैं। सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है, क्योंकि राइस ज़्यादा पानी से जो है ना वो होता है। और दूसरा जो है ना बिजली की लोड शेडिंग है, बिजली महंगी इतनी कर दी गई है कि आम आदमी के बस से बाहर हो गई है। और उसके अलावा महंगाई का बहुत ज़्यादा तनासब हो गया है, ख़ासतौर पर खाद, बीज, यूरिया, DAP, बोरीज, ये 3.25 चौथा साल जा रहा है PTI की हुकूमत में। इनमें एक तूफ़ान सा बरपा है जो ज़िम्मेदार के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। अगर हम ज़िम्मेदार को प्रमोट नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क में खुशहाली कैसे आएगी। 75% ज़राअत पर डिपेंड करता है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, लेकिन अब आज तक किसी भी हुकूमत ने 47 से लेके इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमारे ज़िम्मेदार मोस्टली हमारी असम्बलियों में बैठे हैं, कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई इन मसाइल के ऊपर। और ख़ास तौर पे ये डिस्ट्रिक्ट कौंसल मेंबर भी हैं यूसी आबाद के और रहे हैं, तो इस हवाले से सियासी तौर पे ये भुट्टो साहब के साथ भी, बल्कि कॉलेज के दौरान भी भुट्टो साहब के साथ भी ये रहे हैं। इनकी पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सारी खिदमात भी हैं, उस हवाले से भी आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद सदीक पिल्चो साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले हम लेंगे, आप यहाँ सदर हैं राइस मिल एसोसिएशंस के, किन मसाइल से दो चार हो रही हैं हमारी राइस मिल्स? बहुत सारे राइस मिल्स के मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उन्होंने बड़े सारे मसाइल रखे हैं कि हम हुकूमतें हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही, चाहे वो वफाक हो, चाहे वो हमारी हुकूमत सिंध हो। आप देख रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे आज़ाद हैं, सूबा सब कुछ कर सकता है, इसलिए आप किन मसाइल के हवाले से ज़िक्र करेंगे सर? सर इसमें सबसे पहले मैं आपको गुजारिश करूंगा कि ये हमारा जो बिज़नेस है राइस का, वो फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे में आता है सही। और फेडरल गवर्नमेंट में आता है, एक्सपोर्ट जो है वो उनकी है। तो यहाँ पे हमारे जो राइस है हम जो है वो कराची में जो है वो देते हैं, क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्टर वहाँ से हैं। हम जो है यहाँ से इनको चावल भेजते हैं, वहाँ से वो आगे जो है ना उसको फाइन करके और ग्रेडिंग करके जो है एक्सपोर्ट करते हैं। सही। लेकिन हमारे साथ तो जो वो ज़्यादती करते हैं, चूँकि वहाँ भी उनकी एसोसिएशन है, वो एक कानून पास कर देते हैं कि जी हमें जो है 14 मॉइस्चर चाहिए। अब 14 मॉइस्चर के लिए जो है ना, उसके लिए यहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की कि हम जो है उसके लिए कोई ऐसी मशीनरी लगाएं, इसमें जो है ना वो पेडी को हम जो है ना वहाँ तक लेकर आएँ जो हम जो है ना वहाँ मीट करें। आपको पता है यहाँ देहातों में जो है ना लोग जो है ना वो भी अभी सियाने हो गए हैं कि रात को जो है ना वो 5-6 बजे जो है थ्रेश करते हैं, कटाई 4 दिन करके 5वें दिन कर देते हैं। यहाँ 20-25 जो है ना मॉइस्चर की जो है पेडी लेकर आते हैं, जिसको हमें जो है ना वो खुश करने में काफ़ी खर्चा आता है हमारा। उसके बाद उसका वज़न भी कम हो जाता है हमें। जब हम यहाँ से भेजते हैं, वहाँ जाता है, वो कहते हैं जी ठीक है मॉइस्चर 12 बजे उन्होंने हमारे ट्रक का ले लिया मॉइस्चर, ठीक है। जब वो उतरने पे आती है तो वो रात को 8 बजे बोल कहते हैं जी जी अब मॉइस्चर जो है आपका 16 हो गया, तो इसमें जी 4 किलो आपका कट जाएगा। अब आप यहाँ बैठे हैं, रात को आपको जो है 10 बजे आप क्या करेंगे? या तो ट्रक उतारें या खाली ले जाएं। अब उस वक्त रात को कहाँ ले जाएंगे आप ट्रक? तो हमारे साथ सबसे ज़्यादा जो ज़्यादती है मिलर्स के साथ वो एक्सपोर्टर की है, जो हमें जो है ना 4 मुख्तलिफ इकसाम के जो है हमें करते हैं। एक तो मॉइस्चर के वजह से 4-4-5 किलो जो है कराते हैं कि, दूसरा वो काट करते हैं, फिर कहते हैं जी इसमें चाकी है, पेटा इसका सफ़ेद है, तो उसके ये परसेंट 1% उससे अगर उन्होंने हमें 4% अलग किया तो वो कहते हैं जी 8% है, तो उस पर जो है ना 2 पॉइंट लग जाएंगे, मतलब 20 रुपया वो और लग जाएगा। वो 20 रुपया लग जाएगा। फिर आपको जो है तीसरा कहेंगे कि जनाब इसमें जो है ना आपकी जो है ना वो ब्रोकन ज़्यादा है। हमें एक
लिमिट से 30% तक जो है ना 20 रुपए काटेंगे, उसके बाद जो है ना वो पॉइंट बढ़ते जाएंगे हमें पैसे। अब 30 31 हो जाएगा तो वो कहेंगे 20 रुपए वो लग जाएंगे आपसे। तो इसी तरह एक जो है हमारा ट्राला जो जाता है 30 टन का, उस पर कम से कम हमसे जो है ना लाख सवा लाख रुपया वो काट देते हैं। जबकि हमारे जो है ना यहाँ पे हमारी इतनी उसमें आमदनी लाख रुपया अगर कट जाए तो आपको तो इतना नुकसान पड़ जाता है। दूसरी बात, एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट रीफाइनेंस में पैसा देती है 3% पे या 5% पे इंटरेस्ट पे देती है। बेसिक हम चावल उनको पहुंचाते हैं, हमें तो नहीं देते, हमें तो गवर्नमेंट ये जो बैंक से हमें स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है उनके लिए, हमारे लिए कोई नहीं है। आपको 10 से 12% 12% हम देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। गुडाउन चार्जेस 20,000 रुपया उनका जो है ना वो हमें देना है, इंश्योरेंस देना है, और जो है उनकी जो कैबोर प्लस जो है उनके 2.5-4% वो लगाते तो 11-12% हो जाता है। तो ये स्टेट बैंक की आपसे ज्यादती नहीं है? ज्यादती है। हमने स्टेट बैंक को कई मरतबा कहा कि हमें भी ये फैसिलिटी दो, चूंकि बुनियादी तौर पे तो हम हैं, जी। बच्चा पैदा करके उसको जो है 10 महीने का करके आपको देते हैं, आगे करते हैं, चलने के काबिल होता है तो आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, जो नहीं होती है बड़ी ज्यादती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ये जो है ना स्टेट बैंक का काम है कि वो कम से कम जो है जो मिलर्स हैं, मेरी कैपेसिटी अगर 50,000 मन की है, किसी की लाख की मन है, तो हमें भी वही देना, हमारा भी प्लेज करें, जैसे उनके चावल प्लेज करते हैं तो हमें भी वो प्लेज करें और वो फैसिलिटी दें, ताकि आगे हम जो है काश्तकार को भी तो पैसे दे सके ना। इतने अनाज के पैसे तो किसी के पास नहीं है कि आप जो है इतने पैसे एक टाइम पे दे सकते हैं। मुझे तो 5-5 हजार मन भी एक दिन में आता है। अब बताइए इस वक्त 1500 रुपया है, तो मैं 5,000 का कितने पैसे हो गया, तो मेरे पास तो नहीं होंगे इतने पैसे देने के। इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए ना पड़ता है। जबकि यहाँ मेरे इसमें जहाँ मैं प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पे जो है 3 जो है हमारे वग्गन लालूवारा, यहाँ कम से कम हम 3-4 हजार लेबर को जो है फीड करते हैं, जो माशाल्लाह रोजाने के हिसाब से 800-1000 रुपया अपनी मजदूरी कमाते हैं। तो जाहिर है जब हम सर्वाइव करेंगे, हम जिंदा होंगे, तो हम उनको भी दे सकेंगे। सर, वफाक और सिंध का पानी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। पिछले दिनों निसार खोड़ो साहब ने हैदराबाद में एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने आपने शायद देखी भी होगी, सुनी भी होगी, लेकिन ये मामला अभी तक हल नहीं हो रहा। और कई ऐसी जगहों पे है जहाँ पे पानी की ज़रूरत है, वहाँ पे पानी जो है वो नहीं मुहैया होता। राइस बेसिकली पानी से होता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? सर ये साल तो हमारे लिए जो है ना आबादगार के लिए और हारी के लिए इंतहाई ख़राब गुजरा है। और इसमें जो है ना हमारे जिस तहसील में हम बैठे हैं, हमारे तहसील में 30-40% आपको मैं दिखाऊं वहाँ काश्त नहीं हुई, पानी नहीं था। मेरी अपनी ज़मीन है, मैं भी जो है ना वो लिफ्ट करके सेम के पानी से, सेम नाले से पानी उठा के मैंने आबादी की। अब वो अल्लाह करे आगे जो है वो चल सके। राइस ऐसे हमारी फसल है जो काश्त होती है, उसमें हर वक्त 3 से 4 इंच पानी होना चाहिए। अब वो जब पहले ही पानी नहीं मिला, पहले ही हमें जो पानी था वो हमारा 1 महीने लेट आया। हमारी सीज़न होती है कि जून के फर्स्ट वीक में पानी आता है, ताकि जो अर्ली कास्ट वाले होते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद हाईबर्ड वाले जो हैं वो जुलाई में कास्ट करते हैं, जुलाई अगस्त तक होती है। तो हमें जो है ना वो हमने ही अगस्त में जो है मुश्किल से जो है कास्ट की है। जो है इस साल पानी का इतना वो रहा है, हमारे जो है राइस कैनाल जिसमें सिर्फ राइस होती है, सिर्फ ये 4 महीने पानी हमें मिलता है। कम से कम ये 4 महीने तो पानी मिले, जो हम इतना उगाते हैं चावल और मुल्क के लिए एक्सपोर्ट अर्न करते हैं, और पानी नहीं होगा तो किस तरह काम होगा। ये वफाक और सिंध का आपस में ये पैचअप कैसे होगा? सर ये वफाक इसलिए हमारी ये बदकिस्मती है कि इस वक्त वफाक में हुकूमत पीटीआई की है, सिंध में सिंध गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी हुकूमत है, और जो है उनका रवैया जो है पीपल्स पार्टी के तरफ नामनासिब है। वो इस वजह से जो है ना जो है बुग्ज में जो है ना वो सिंध को जो है ना तकलीफ दे रहे हैं, सिंध के हारी को और काश्तकार को तकलीफ दे रहे हैं। हालांकि उनको पानी जो है हमारा जो हक बनता है, जो अकार्ड 92 के अकार्ड में कम से कम उसके मुताबिक हमें पानी मिले, तो हमें तकलीफ कभी नहीं। जो इस साल जो तकलीफ पहुंची है वो नहीं है। इस साल बहुत सारे हमारे लोग जो है बड़ी तकलीफ में, हारी नारी जो है उनका 30-40% जो है बेचारे मैं इससे महरूम रहे चावल की काश्त से। सर, बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, और दुनिया में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है बिजली के हवाले से कि आप सबसे ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, आप सबसे ज़्यादा पैसे देंगे। कोई सब्सिडी इस पे नहीं दी जा रही। इसकी क्या वजह है? इंडस्ट्री चलती है बिजली के सर पे, और ट्रैपिंग हो रही है मुसलसल, जिससे मशीनरी को भी नुकसान पहुंच रहा है। और वफाक का इदारा है ये बिजली वाला भी, वापडा का,
वास्को का, ये दास्को का, या KNK का, ये सारे जितने भी हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ हैं जो आगे चलती हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सर बात मैं अपने इलाके से करूंगा। तो ये तो अब आप आए हैं, हमारा एक एग्रीमेंट होता है इस सीज़न में कि जो हमारा जो है नवंबर से लेके जो है ना हमारी सीज़न शुरू होती है, तो उसके लिए वो उनको हमें जो है ना 16 घंटे जो है ना बिजली जो है देते हैं। कि इलेक्ट्रिक वाले, के इलेक्ट्रिक नहीं, या सेपको वाले, सखर वाले, सक्कर से। ये हमारी ऐसे होती है क्योंकि हमारे फैक्ट्रियाँ जो चलती हैं, जो सीज़न है वो एग्रीमेंट के बावजूद भी नहीं होता है। आप बैठे होंगे देखेंगे, अभी हमें तो लाइट चली जाएगी, अभी मशीन हम चलती है अचानक लाइट चली गई, फिर ट्रिपिंग हो जाएगी, फिर 5 मिनट बाद आ जाएगी। हमें चाहिए जो है लोड जो है 300 प्लस का चाहिए, यहाँ आएगा, अब 200 भी नहीं देंगे जिसमें हमारा मोटर ही नहीं उठेगा। मोटर नहीं उठाएगा तो जाहिर है हमारी मशीनरी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी, वो तो नहीं चलती है। शुक्र करें गर्मियों में तो यहाँ हमारे पास जो है वो देखने के लिए लाइट मिलती है जिसमें जो है ना 100 का होता है, 100 जो है वोल्ट होता है। अब 100 वोल्ट में आप पंखा भी नहीं चला सकते हैं। तो ये सिंध के साथ, पूरी सिंध के साथ ज्यादती है लाइट के हवाले से। वापडा की जो है वो इंतहाई जो है जुल्म और ज्यादती। आज अखबार में लिखा हुआ है कि अब जो है ना 4-4 रुपया बढ़ाएंगे, जो IMF से किया हुआ है। अब आप बताएं कि 25 रुपये और 30 रुपये जब यूनिट होगा तो हम जो फैक्ट्री वाले बैठे हैं हम क्या दें? हम तो जो है वो कमर्शियल भरते हैं, फैक्ट्री वाला रेट देते हैं। हमारे लिए तो और मुश्किल है बना दी गई है। तो हम इंतहाई, हमेशा नीचे वाला जो होता है वो तकलीफ में होता है। हमेशा कहते हैं कमज़ोर जो है ना वो ताकतवर उसको जितना आता है वो पाँव तले रंगोते रहता है। सर मेरा एक मकसद था बिजली के हवाले से बात करने का, दुनिया में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। आपने भी दुनिया फिरी होगी, हमने भी कुछ ना कुछ देखी है। बहरहाल नेट पे तो बहुत कुछ हम लोग देखते हैं क्योंकि अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए, कि किसी मुल्क में ऐसा नहीं है कि यानी कि आप 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बिल कुछ और होगा, 101 पे आ जाएगा तो उसका बिल कुछ और होगा। टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई रिलीफ नहीं है कंज्यूमर के लिए। वाई, क्यों नहीं है? कि जैसे सब्सिडी मिलनी चाहिए, मसलन आप 10,000 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है आप तो लाखों में बिल देते होंगे, और बिजली के यूनिट्स के जो बिल हैं वो तो थोड़ा है जितना सरचार्ज और टैक्स, और वापडा वालों को भी नहीं पता होता कि इस पर कैसे टैक्स लगाए गए हैं। बिल्कुल 100% आपकी बात सही है। दुनिया में तो जो है ज़्यादा खर्च करो उतना आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, कंपनसेट करेंगे। यहाँ उल्टा है, ज़्यादा करो तो आपको उससे ज़्यादा मिलता जाएगा। अगर आपका 100 यूनिट किया 101 हो जाएगा तो आपका टैरिफ चेंज हो जाता है, रेट ऑफ जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ तो हम आपको अपना बिल ही दिखा देंगे पिछले साल का और अभी का दिखाएंगे तो कितना उसमें जो है फ़र्क आप महसूस करेंगे कि कितनी जो है बिजली जो है कितने परसेंटेज जो है महंगी हो गई। ये कहाँ पे आएगा? सारा एक गरीब आवाम के ट्रिकल होके जो है ना उन पे ऊपर असर होगा जो है ना। पैसे भी ज़्यादा दो और पावर भी ना मिले आपको जो है ना, इंतहाई ज़्यादती जुल्म है ये जो है हमारी हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत ने वो किया हुआ है जो है कि इनको छोड़ दो, बिजली नहीं दे जो है ना, बैठे रहेंगे जो है ना। आप भाई कारखाने कैसे चलाएंगे? हम चलाते हैं। अच्छा अब ये है कि अगर हम नहीं चलाते हैं कारखाने, आते हैं भाई हमें एडवांस दो ताकि हम जो है ना वापडा को दिखाएं कि जी पैसे हमने जो है रिकवरी किए। ये अलग हमारे साथ वो उनकी ज़्यादती चल रही है कि जो हर कारखाने वाले से मैं प्रेसिडेंट आएंगे सही 50-50 हज़ार लाख एडवांस में जमा करो, अगले महीने में हम जो है ना उसके जो वो करेंगे। मकसद है हर किस्म से जो है ना गवर्नमेंट वक्त हुकूमत जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त जो है हमें कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है जो हम कारोबार कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कारोबार जो है उसका वास्ता फेडरल गवर्नमेंट से है, लिहाजा उससे कोई हमें जो है ना वो नहीं मिल रहा है कि हमें कुछ दिए जाए जो है। ये तो राइस के हवाले से सर हो गया। कोई सियासी, आप यहाँ माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर यूसी आबाद के भी रहे हैं, और माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के लिए आपकी बहुत सारी खिदमात हैं। मुसलसल पीपल्स पार्टी का यहाँ सिंध में तीसरा टर्नओवर जा रहा है। किस हवाले से देख रहे हैं? तरक्याती काम के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से, सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, कितने यहाँ पे आपकी इन जो आप 3 ले रहे हैं नाम, तो उस हवाले से कैसे काम हुआ और किस तरह पीपल्स पार्टी को काम करनी चाहिए था? क्योंकि अब बात हो रही है सूबे के ऊपर कि सूबा 18वीं तरमीम के बाद आज़ाद है। हम सैयद मुराद अली शाह साहब हैं, CM साहब हैं, असफ अली जरदारी साहब, इज़्ज़त माब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अदी फरियाल तालपुर साहबा, ये हमारे सारे बड़े हैं। इनको आखिर वोट यहाँ पे सिलेक्ट होकर जैसे भी होते हैं लोग देते हैं। उन गरीबों का कैसे ख्याल किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप किस नज़र से देख रहे हैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर के हिसाब से? बड़ी मेहरबानी। मैं 2000 मैं तो शहीद भुट्टो के जो है ना
पैरोकार हूँ जो है। मैं उनके हाथ से जो है मेंबर बना था। जब मैं स्टूडेंट लीडर था उसमें जो है हमने जिदोजहद की जो है, फिर हम अपने नौकरियों में लग गए, वो हो गया। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन। फीस स्टूडेंट फेडरेशन थी, हम अपने लारकाना में जो है ना उधर, जब भुट्टो साहब अयूब खान को छोड़ के आ गए तो उस ज़माने से हमारी जो है उनसे, हमारी फैमिली के उनसे रहे हैं। यहाँ मुझे ये याद है कि भुट्टो साहब एक एक गांव में उस वक्त जो है ना खुद जो है उसने एक एक गांव विजिट किया। उसको पता था कि पल्स पे उसको कि गरीब की क्या तकलीफ है। उस वक्त जो है ना उसने उस गरीब को जो है ना बिल्कुल गले लगा के काम किया है। उस वक्त हमारे इलाके में जो अगर बिजली देखते हैं उस दौर की, अगर हम देखते हैं कोई रोड है, ये आप जिस रोड से अभी आए हैं, ये भी जो है, ये मैं पढ़ा हूँ यहाँ से 3 किलोमीटर हाई स्कूल था, हम कच्चे में जाते थे, 3 किलोमीटर वगन यहाँ से तो हम पढ़ते थे जो है ना उस वक्त। उसके बाद ये रोड बने, सब कुछ ही सारी, उसके बावजूद बेनज़ीर साहबा का दौर है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे गाँव को इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई, लोगों को बिजली की माया हो गई जो है, लोगों के जो है ना लिंक रोड बन गए। उसके बाद जो है ना ज़ाहिर है इतना अरसा हो गया तो वो रोड जो है टूट फूट का शिकार हो गए। काफ़ी जो है हमें अपनी गवर्नमेंट से भी शिकायतें हैं ताकि उनको जो है इतना काम जो है उस जिस तरह करना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, उसमें गुंजाइश है मज़ीद करने की। अभी इस वक्त माशाल्लाह जो है अदी फरयाल तालपुर के हिसाब से मैं कहूँगा उसने ये रोड हमारा जो अब आए ना, लारकाना से अगर वगन आते थे 30 मिनट में, तो वगन से 11-12 किलोमीटर वो 40 मिनट में होता था। तो जब हम बन के गए, उनको रिक्वेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रोड बन गया जो है ना। उन्होंने हमें जो है ना सोलर लाइट दी, जो ये मुझे दी, मैंने 5 गांव में लगाए। मैं एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर था, मुझे इतना पर उसकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे दिया। तो मैंने जो है ना अभी रात को अगर देखें, भुट्टो सुल्फ़कार साहब की वजह से उन्होंने आपको मुझे ओबलाइज किया और मेरी वर्कर पुराने उन्होंने दिया और हमने काम करके दिखाया उनको कि यहाँ पे 5 गांव में जो मुख्तलिफ में जो है ना, जो मेरे यूसी के भी नहीं थे, उनमें ये जो लालू राव यूसी है वो मेरी नहीं है, हमें अलग किया गया जो है ना, दूसरी यूसी 62 से हम यूसी लालू में थे। लेकिन इसको भी से रोड से जो है आप देखेंगे रात को सोलर लाइट जलती है। मैंने उनको एक तस्वीर दिखाई कि मेरे बारिश पड़ रही है, मेरे गांव में ये बच्चे देखे, लाइट नहीं है, सेपको की लाइट नहीं है, लेकिन आपके सोलर चला है, बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, रोड पे क्रिकेट खेल रहे हैं। जो नमाज पे रात को आते थे टार्च लेके आते थे, अभी वो लेके नहीं आते हैं, वो खुद ब खुद आते हैं क्योंकि सोलर लाइट चलती है। उसके साथ साथ हमें जो है तरक्याती काम है, हर गांव में गलियों जो है पेवर ब्लॉक लग रहे हैं। इस वक्त बड़ा तरक्याती काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त जो है मुतहरक हो गई है काफ़ी जो है ना, इस कामों में जो है ना काफ़ी जो है। हमारे PSI सेंटर है यहाँ पे, जहाँ एम्बुलेंस है हमने मुहैया की गई, उधर वो फैसिलिटी है हमें 24 आवर्स। अगर डिलीवरी के केसेस है वो होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नज़दीक है, लारकाना हो गया है। यहाँ देखें जो है NIVC के तरह जो है ना हमारे जो है हार्ट की जो है ना यहाँ वार्ड हो गया, जो आपके दुनिया में जो है ना सर लारकाना में पूरे बलोचिस्तान के लोग आते हैं यहाँ, पूरी जो है फौरी तौर पे अभी 15-20 मिनट के ड्राइव पे आप पहुँच सकते हैं जो है, ताकि हार्ट का पेशेंट है उसको जो है हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा बात है कि फ्री ऑफ कास्ट। दूसरा है अभी गुंजाइश है करने की बहुत कुछ, लेकिन ये काम हो रहा है इस वक्त जो है ना, इस वक्त भी काम जो है इन प्रोग्रेस है। जहां भी आप जाएंगे आपको दिखाया जाता है यहाँ पेवर ब्लॉक चल रहा है, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, चल रहा है काम। पीपल्स पार्टी ने इस वक्त जो है ना गेयर अप किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि इनको इसी से भी ज़्यादा डबल करने चाहिए ताकि लोगों की हमने जो असेसमेंट की है कि इस टर्नओवर में पीपल्स पार्टी ने वाकई इंटीरियर में काम बहुत अच्छे किए हैं और बाकी तीनों सूबों की निस्बत यहाँ सूबा सिंध में काम जो है ना वो वाकई हुए हैं। क्यों? इस वजह से ये है कि अब बल्दियाती इलेक्शन भी आपको पता है आ रहे हैं, दिसंबर में एंड हो जाना है, उसके बाद हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। वहाँ बल्दियाती इलेक्शन शुरू, जो बिलावल साहब भी पिछले कई दिनों से लाड़काना में रह के गए हैं, उससे पहले भी आए थे, मैं उनके साथ ही आया था, फिर वापस चले गए जलसे की वजह से। उसके बाद फिर बिलावल साहब यहाँ आके रह गए और ख़ासा जो है ना उन्होंने वर्कआउट किया और बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। और हमें चाहिए भी सी कि ये जो इख्तियारात हैं निचले दर्जे को मिले जाएं, जैसे खान साहब कहते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने इम्प्लीमेंट तो नहीं किया। तो लेकिन है कि बिलावल भुट्टो साहब इस पे बड़ा ज़ोर दे रहे हैं, क्योंकि जो मसाइज़ का नीचे वाले तबकों को पता होता है वो ऊपर वाले तबकों को नहीं पता होता। MP MNA हजरात वोट लेके चले जाते हैं, वो हल्के में फिर बड़ी बड़ी मुश्किल से आते हैं, लेकिन कौंसलर्स हजरात हो गए या चेयरमैनशिप हो गई या नाज़म जैसे भी कोई इसमें बल्दियात में आते हैं, वो लोग आपके साथ होते हैं, आप उनके साथ होते हैं, तो वो जो भी सिलेक्ट होकर बैठता है ना, वो लोग आसानी से एक दूसरे के साथ आके अपने दुख सुख जो है ना शेयर कर लेते हैं। इसी वजह से वहाँ पे फिर वर्कआउट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है।
असल आपकी बात सही है, जब तक ट्रिकल डाउन नहीं होगा। अब मैं मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर हूँ, तो मुझे जो है ना 15,000 की आबादी और कितने गांव हैं, 5-6 हैं। मैं यहाँ बैठे हुए मेरे कंप्यूटर चल रहा है कि ये कौन सा गांव है, इधर कौन सी गली है, इधर कौन से लोग रहते हैं, ये किसका महिला है, इधर क्या तकालीफ है, इधर पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, यहाँ प्योर ब्लॉक की ज़रूरत है। वो फिंगर टिप्स पे है। जब हमें MP MNA को फंड मिलते हैं, हमें कॉल करते हैं, तो हमें पता होता है कि इस गांव में ये जगह है, यहाँ पे जो है ना प्योर ब्लॉक लगाना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे स्कूल है उसकी ये मरम्मत करना चाहिए। अगर वो स्कूल के भी नीचे बल्दियात को दें, सेहत वाले भी उनको दें, तो लोकल आदमी को जो है ना उसको ज़्यादा पता होता है। MNA MP से ज़्यादा वो जो है ज़्यादा खिदमत कर सकता है। शर्त उसमें यह है कि आदमी ईमानदार होना चाहिए। उसमें हमें में भी जो है ना लोग जो है कारी बेड़े हैं, तो हमें भी जो है ऐसे लोग हों जो वहाँ के अवाम की खिदमत करें। तो उनको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ जाके कहें कि हमें नाली बना के दो, वो कर दो। वो तो जो है ना नीचे जो चेयरमैन होगा, टाउन का होगा, UC का होगा, उसके पास फंड आप देंगे, इख्तियार देंगे, वो खुद ही बना देगा। हमारे तो ज़्यादातर जो है ना पैसे यूं चले जाते हैं कि ये 17% टैक्स लग गया, ये जो है टेंडर दो तो उसको दो, उसको दो। अगर ये नीचे पावर्स होंगे तो वो आपको आधे में काम होके मिलता है, लेकिन कराने वाला बशर्ते जो है ना उसमें थोड़ी बहुत जो है ईमानदारी होनी चाहिए। हमारे बलदियाती निज़ाम में हम पार्टी को कहूँगा कि वो जो है अपने नुमाइंदे जो है उनको दें, जिनमें देखें कि वो काम करते हैं और वो काम आवाम के मयार के मुताबिक करके दें। और उम्मीद रखते हैं नौजवान क़यादत है हमारी, बिलावल साहब जो है ना नौजवान है, नया खून है। उसने अपने नाना को देखा है, उसने अपनी माँ को देखा है, उसकी हुकूमत की सारी कारगुजारियाँ उसके सामने हैं। हम उम्मीद करते हैं तो इंशाल्लाह उन जैसा नहीं, उससे बराबर तो जो है ना हमारी खिदमत जो है ना सिंध की पूरे पाकिस्तान की खिदमत करेगा जो है। इसमें सर एक छोटी सी बात मैं ऐड करता जाऊँ, इसको फिर एंड करते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा जो उनके सर पे साया वो उनके वाला साहब का साया, जिसको हम मर्द हो रहा आसफ सरदारी कहते हैं, सब पे भारी, सब पे भारी। जी और सर। जब तक उनका साया रहेगा इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो साहब जो है ना अच्छे तरीके से सियासत और लोगों की खिदमत करते रहेंगे। सर हम भी यही तवक्को करते हैं कि उसमें जो उनको तरबियत मिली है अपने वालिद साहब के हिसाब से, उनका तजुर्बा सियासत में, उनका तजुर्बा जेल और सोबतें, जितनी सख्तियाँ उसने बर्दाश्त की, तो उसमें एक निचोड़ है उसके पास एक कि क्या करना चाहिए जो है ना सियासत का, उसको जो है गुर्र है कि खिदमत करो गरीब की। ये तकलीफ़ें जेल बेल ये मामूली चीज़ें होते हैं, कौन नहीं। जब हमारे चेयरमैन जो है वो जो सोने का चमचा लेके पैदा हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, किसने सोचा था कि वो 1.5-2 साल जो है जेल के इतनी सोबतें, लेकिन उसने फिर भी जो है ना वो जालिम के आगे जो है ना सर नहीं झुकाया। अपना जो है ना हंसी खुशी जो है ना सूली गले से लगाया और हंसी खुशी से लगाया। जेल सूबते लीडरों के लिए लेनी चाहिए। लीडर की जो है ना खाली हिम्मत और उसमें जो है ना इस्तिकामत होनी चाहिए, उसमें विजन होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है और आवाम को जो है ना मुझे जो है ना फ़ायदा देना है। ये आवाम जो है पाकिस्तान और बिलखुसूस सिंध के अवाम की जो है ना वो तरक्की हो और खुशहाली हो। बहुत शुक्रिया। बड़े कैमरामैन देवेश शाह के साथ डॉक्टर नवीद 72।